जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका चैप्टर खत्म कर दिया फाइनेंस के लिए। अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, एक हार्डली एक या दो लेक्चर में करने को, तो हम इसको एक लेक्चर में भी ख़त्म कर दे। बट एक लेक्चर आपको थोड़ा थेटिकल पढ़ाऊंगा, दूसरे लेक्चर में आपको इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हो, हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर है क्या, अगर पहले देखा जाए कि ये चैप्टर है क्या, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या हैं, लीनियर क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन जब ये दोनों साथ में मिलके बने तो क्या बनेंगी ये चीजें, ठीक है। वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 10 आ गया, लगा लो, ठीक है। इसमें इसमें जो हमारे पास ये जो x है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको हम? वेरिएबल। ये जो ये टर्म है जिनके साथ कुछ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए ना, ठीक है। और जो हमारे पास ये है जो x के साथ उसका कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? x का कोफिशिएंट है ये 4, ठीक है। इस चीज़ में हमने क्या क्या सीखा अभी तक कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमने देखा हमारे पास अभी है ये जो टर्म्स हैं इन दोनों को बोलते हैं कांस्टेंट। ये जो x है ये होता है हमारे पास वेरिएबल, और जो x का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ये x के साथ जो 4 है ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट। आई होप आपको ये तीन चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। ठीक है, अब अगर एक इक्वेशन आपको गिवन दे दी जाए, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो और पूछा जाए कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे जो भी देखो, जो भी यहाँ पे वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। आपने तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई भाई? 2 डिग्री आ गई इसकी, ठीक है। ये भी आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री के बारे में, कि इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, इस चैप्टर। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। अब अगर हम, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन, एक होती है आइडेंटिटी, ठीक है। एक्सप्रेशन होता है कि कोई भी हमने टर्म, मतलब एक ग्रुप ऑफ टर्म को कॉम्बिनेशन कर दिया और उसके साथ हमने क्या कर दिया? ऑपरेशन लगा दिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 4x माइनस 8 या प्लस 8 या 4x, ठीक है, प्लस 3। ये जो मतलब हमने एक एक्सप्रेशन बना दी है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। और इक्वेशंस क्या होती है? जब हम दो इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है? इट इज स्टेटमेंट दैट द टू थिंग्स आर इक्वल, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। क्या? जब हमारे पास दो थिंग्स इक्वल होती है, जैसे ये ले लें हम, इक्वल्स टू समथिंग रख लो आप, किसी भी 10 रख लो आप, ठीक है। तो ये जो इस टाइप से इक्वल टू साइन आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इधर पार्टिकुलर एक वैल्यू के लिए, जैसे पार्टिकुलर एक वैल्यू के लिए हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये जो पार्टिकुलर एक x इक्वल्स टू 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस, ठीक है। और एक चीज़ होती है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? एंड इक्वेशन रिलेटिंग टू एक्सप्रेशन ए एंड बी दैट होल्ड ट्रू फॉर द ऑल पॉसिबल वैल्यू। देखो, जैसे आपने एक आइडेंटिटी टर्म पढ़ी होगी, यहाँ पे देखते हैं, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कुछ भी चेंज करो, कुछ भी,
तो हमारा आंसर आएगा 1 ही आएगा। तो ये है बेसिकली एक आइडेंटिटी टर्म, ठीक है। साथ में मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, ये प्लस क्या ऑपरेटर है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये एक्स क्या है, वेरिएबल है, और ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, इसको कोफिशिएंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये पता चल गया हो एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, और आइडेंटिटी क्या। एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉर्मल सिंपल टर्म जिसमें इक्वल टू साइन नहीं है, ऐसे मतलब सिंपल हमने एक्सप्रेशन बनाया हुआ है ऑपरेटर का यूज करके, जिसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस की बात हो गई, वो इक्वेशंस आ गई, मतलब इक्वल टू साइन आ गया। और आइडेंटिटी क्या होती है, जो काफ़ी वैल्यूज़ के लिए होल्ड करती है, क्या करती है, काफ़ी वैल्यू के लिए वो सेम चीज़ रहती है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये तो होगी बेसिक टर्म। अब इसमें क्वेश्चन आपको किस टाइप का आएगा वो आप चलते हैं आगे। अब इसमें कुछ इक्वेशंस होंगी, ये आपको डायरेक्ट चीज़ आ सकती है कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब लीनियर, जब भी लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब लीनियर मीन्स उसकी डिग्री 1 होगी, क्या लीनियर का मतलब उस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। तो हम बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, और वेयर ए नॉट मतलब जो जो इसका कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही इस वेरिएबल की मतलब डिग्री मानी जाएगी, ठीक है, तो ही ये लीनियर माना जाएगा। एग्जाम्पल सोचो, अगर यहाँ पे 0x लिख दूँ मैं, ठीक है, 0x लिख दूँ, 0x लिख दूँ, और फिर आपको जीरो ये कर दूँ, ठीक है, 0x इक्वल टू 0, हाँ ये कर दूँ, तो ये लीनियर होगा नहीं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री पॉली, इसका अलग नाम आ गया, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल आ गया एक टाइप से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे। तो लीनियर क्या होगा, उस केस में जिसमें एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। क्या लीनियर मतलब एक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लीनियर। और जब एक्स की डिग्री 2 हो गई, जब एक्स की डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब एक्स की डिग्री 3 होगी उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। सबसे पहली बात हमने क्या याद रखनी है, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, क्या हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, और ये क्या होगी, जो इसकी हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे एक्स है तो उसका कोफिशिएंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन तो आपने ध्यान में रखनी ही रखनी है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में बनने की फुल प्रोबेबिलिटी है, अगर वो बनाना चाहेंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे, वो इससे आगे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास दो मतलब टू वेरिएबल, पहले अभी तो हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो एक वेरिएबल की बात करी। अगर टू वेरिएबल बोलूँ तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, ये हो गया टू वेरिएबल। या इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख लो इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 6 ले लो, मतलब ये यहाँ पे x और y ये दो वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल, ये जो x और y ये वेरिएबल होते हैं ना, और यहाँ पे जब टू वेरिएबल आ जाए तो इसको हम टू वेरिएबल बोलेंगे इक्वेशन को, ठीक है। अब जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये आपने ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी आएगी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया। ये वेरिएबल x के कोफिशिएंट आ गए, देखो ये x वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट बोलो x1 का आ गया, ये पहली वाले का आ गया, ये दूसरी वाली का आ गया a2, ठीक है। y के कोफिशिएंट बोलो b1 और आ गया b2, और कॉन्स्टेंट टर्म आ गई हमारे पास ये। अब इसमें दो रिजल्ट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है, अच्छे से, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपको डायरेक्ट भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आपको इस पे क्वेश्चन निकालने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें आपको क्या किया जाएगा, जैसे आपको दो इक्वेशंस ये गिवन दे दी गई है ऊपर, ठीक है, मैं लिखता हूँ इधर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और b सॉरी यहाँ पे आ गया a2x प्लस b2y
प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे करके दो इक्वेशन गिवन दी जाएगी। आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। अगर a1 डिवाइड्स a2 बराबर नहीं होंगे b1 डिवाइड b2 के, तो इसका मतलब होगा जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा यूनिक सोल्यूशन। क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। और ये कौन सा केस होता है, जब हमारे पास अगर जो दो लाइंस होती हैं, ये इक्वेशंस है, इनके अगर हम डायग्राम डिनोट करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस। ठीक है, सेकंड वाला आ गया नो सोल्यूशन। आपने ये इक्वेशन थी, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया, a1 बाई a2 बराबर हुआ b1 बाई b2, बट वो कांस्टेंट के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। तो वो हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। और उस केस में हमारे पास लाइंस बनेंगी जो पैरेलल लाइंस बनेंगी। इन दोनों की जब इक्वेशन बनेंगे वो हमारे पास पैरेलल लाइन बनेंगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होगा, जब तीनों के वेरिएबल हमारे पास बराबर होंगे तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसमें क्या करता है, एक लाइन होगी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। क्या करेंगी, लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। अब मैं आपको इस पे ना एक एग्जांपल करवाता हूँ, देखो अच्छे से, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो a1 आ गया 2, a2 आ गया 3, b1 आ गया 3, b2 आ गया 2, c1 आ गया 6 और c2 आ गया 7। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, ए। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन ऐसे बोला होगा, तो हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 लिखेंगे। a1 क्या है हमारे पास 2, a2 क्या है हमारे पास 3। ठीक है, और दूसरा हम लिखेंगे b1 बाई b2। b1 क्या है हमारे पास 3 और b2 क्या है हमारे पास 2। तो अब देख सकते हो कि ये जो 2/3 बराबर नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे a1 बराबर नहीं है a2 के। ठीक है, ये होगी एक एग्जांपल। अब करते हैं दूसरी एग्जांपल। ठीक है, दूसरी करता हूँ। यहाँ पे आ गया 4x, यहाँ पे आ गया 6y, यहाँ पे आ गया 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे a1 बाई a2 मतलब 2/4, ये आ गया 1/2। और b1/b2 आ गया 6/6, 1/2। तो आप बोल सकते हो a1/a2 बराबर आ गया b1/b2। अब आपने चेक करना है क्या c1/c2 भी बराबर है। तो जब c1/c2 करेंगे तो वो 6/7 है, तो वो इसके बराबर नहीं है। तो जब ये फर्स्ट और सेकंड बराबर हो और थर्ड वाली ना हो, तो हम बोलते हैं उसको नो सोल्यूशन बोलता है। क्या बोलता है, नो सोल्यूशन बोलते हैं। इस केस में हमारा क्या बनता है, ये नो सोल्यूशन बनता है। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड वाली एग्जांपल। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 कर दूँ, तो इसमें होगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। अब जब तीनों ये बराबर होगी तो हमारे पास होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा है। अभी हमने ये पढ़ा है सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन उसकी इस केस में होगा जब a1 बराबर नहीं होगा a2 के, मतलब जब a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, नो सोल्यूशन कब होगा, जब फर्स्ट दो टर्म तो सेम होगी बट थर्ड वाली नहीं होगी। ठीक है, और यूनिक इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, जब तीनों टर्म्स बराबर होंगी, तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। यूनिक सोल्यूशन के केस में लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी। नो सोल्यूशन के केस में पैरेलल होंगी, और इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में हमारे पास कोइंसाइड करेंगी लाइन एक दूसरे के ऊपर एक। अब पेपर में आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ये देखो। जैसे ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये है ना। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, a1/a2, तो a1 क्या है 2/4, 1/2। ठीक है, b1/b2, 2/1/2। और अच्छा c1/c2, -9/18, माइनस का माइनस माइनस किया 1/2।
और आप देख सकते हो ये तीनों वैल्यू बराबर आई, और जब तीनों वैल्यू सेम होंगी तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में आएगा। अच्छा, अब ये देखो, इन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन किस केस में नहीं होगा? नो सोल्यूशन होने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? नो सोल्यूशन होने के लिए फर्स्ट दो टर्म सेम चाहिए। देखो यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट दो टर्म मतलब फर्स्ट दो सेम चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? आप बोलोगे कि ए नो फॉर ऐसे फॉर नो सोल्यूशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब आप क्या करोगे? a1 है 1, b2 है ये, और -2 है, और k हमने वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, k इक्वल्स टू -4, आ गया आपका आंसर। तो निकल के आ गया। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। एक लेक्चर का लेके आऊँगा जिसमें थोड़े पुराने JKSSB के क्वेश्चन लेके आऊँगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो भी होगा लेके आऊँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।